चले जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी जनाब। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जनाब ग्रोथ रेट हमने सीखा था कि जनाब ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जनाब कि वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए ये 6 चीजें चाहिए होती हैं। फिर जनाब हम बात को आगे लेके चले थे जी सर, क्या बात को आगे लेके चले थे? हमने बात कर रहे थे जनाब मार्केट वैल्यू के ऊपर। हम बात कर रहे थे सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। एक हमारे पास स्टॉक मार्केट की प्राइस, एक हमारे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, एक हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जिसको हम क्या बोलते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम बोलते थे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और हमारे पास पी रेशो। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता था? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जी जनाब। फ्यूचर में जी भाई ऑनलाइन वालों अभी भी क्लास स्टार्ट हुई है जी जनाब। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने सीखा था। अगर तो सिंगल डिविडेंड की बात हो रही है तो डिस्काउंट फैक्टर, अगर तो एक से ज्यादा सालों की बात हो रही है तो एन्युटी फैक्टर। शर्त क्या है? कैश फ्लोज कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। और अगर सारी जिंदगी ताहयात मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? परपेचुइटी से। उससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था जनाब। क्या ड्राइव करवाया था कि अगर तो आपको प्राइस कौन सी? शेयर प्राइस निकालनी है आज एयर 0 में, तो फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि अगर मुझे 2016 की शेयर प्राइस निकालनी है तो मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2017 का। अगर मुझे 2020 की शेयर प्राइस निकालनी है तो मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2021 का। अगर मुझे शेयर प्राइस निकालनी है एयर 0 को तो डिविडेंड मुझे कब का चाहिए होगा जनाब? D1 यानी कि नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय K। हमने बोला था जनाब इस तरह से चलेगा। और इसमें बोला था अगर तो इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड, अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप अगले साल 5 रुपए का डिविडेंड देंगे तो अगले 500 सालों तक 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि डिविडेंड के अंदर ग्रोथ आती रहती है जनाब। कैसे? अगर तो ग्रोथ आ रही है तो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। हमने बोला था जनाब ये कैलकुलेट होगा किसके लिए? इफ ग्रोथ इन डिविडेंड, अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ होगी तो ऐसा ही है। फिर हमने बात डिस्कस की थी जनाब कि डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके। डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके। एक निकाला जाता है बेस्ड ऑन पास्ट एंड बेस्ड ऑन हिस्ट्री के अंदर जो हुआ उसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाएगा। हिस्ट्री के अंदर जो हुआ उसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे? पास्ट ट्रेंड या फिर हिस्टोरिकल ट्रेंड यानी कि जनाब पिछले अगर हिस्ट्री के अंदर कंपनी 4-4 रुपए कंपनी जो है डिविडेंड बढ़ाती भी चली आ रही है, इसका मतलब फ्यूचर में भी कंपनी डिविडेंड को बढ़ाएगी बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। और एक मेरे पास क्या होता था? बेस्ड ऑन फ्यूचर को हम क्या बोलते थे? गोल्डन मॉडल। जी जनाब। पास्ट ट्रेंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना सीखा था। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बनाया था, ड्राइव किया था। फॉर्मूला इसका क्या बन के आया था? ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करोगे जी जनाब? लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड, ऐसा ही है, -1। ऐसा ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। चले सर हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। चले यार। कांस्टेंट ग्रोथ ना होगी, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रही तो कांस्टेंट ग्रोथ हो रही हो तो
कांस्टेंट ग्रोथ ना हो, वो फिर अलग तरीका है। ये इसमें एक एस्टिमेट होता है, रफ होता है कि जनाब जो कॉस्ट, अगर अगला डिविडेंड 4% से बढ़ेगा तो सारी जिंदगी ताहयात 4% से बढ़ेंगे। समझे बॉय? लेकिन 4% करने लेकिन आपने एग्जांपल जो दी थी उसमें अलग अलग परसेंटेज से बढ़ रहा था, तो हमने एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लिया था, एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लिया था। चले जनाब जरा आइए सवाल पे। जी बॉस, क्वेश्चन नंबर 15। जी सर, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जी सर, क्वेश्चन नंबर 15। भाइयों पढ़ाई चल रही है ना, घर पे रिवीजन हो रहा है, ये इम्तिहान का इंतजार है और रिजल्ट का वेट है। तुम लोगों को तो नहीं है ना मसला यार, आपका एक है, आपका पास है ना? हाँ तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बात आपका क्या हुआ, होमवर्क कर लिया? कितने रिमाइंडर डाले? होमवर्क किया था? स्वॉट का दिया था, लिख के किया? तो लिख के तो करना है, फिर कैसे किया? पढ़ लिया बस? नहीं, मैंने वो अंडरलाइन करके। नहीं ऐसे नहीं करेगा, लिखे तो अंग्रेजी। भाई तो अंग्रेजी तो लिखनी है, एक लाइन की अंग्रेजी तो लिखेंगे ना। हाँ, लेकिन मेरे तो नहीं अपने वर्ड्स में आप। हाँ आप उसी को, लेकिन थोड़ा जुमला तो बनाना पड़ेगा ना। वो तो बना लें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो कुछ तो जुमला बनाना पड़ेगा, एक लाइन की अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी ना। वो बना लें। अबे तो वो तो बनाओ, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे? एमसीक्यू की बेनिफिट एमसीक्यू होगा, मैच होगा, सॉल्यूशन मैंने दिए, वाला आसान हो। हाँ सॉल्यूशन सबसे लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। यस बॉस, यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 15 है महाराजा। महाराजा लिमिटेड। चले बॉस पढ़ते हैं जनाब, पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी जनाब, सबके पास हैंडआउट है ना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, बुक आ जाएंगे इंशाल्लाह हमारे सप्ताह के एंड तक। चले जनाब सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। महाराजा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जनाब कैपिटल स्ट्रक्चर से मुझे पता चल जाएगा इन्होंने किस किस सोर्सेज से फाइनेंसिंग की हुई है। चले जनाब सवाल पढ़े जरा। चले बॉस, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बैलेंस शीट देख के पता चलेगा। सर हमें बैलेंस शीट देख के पता चलेगा कि जनाब हमें बैलेंस शीट देख के पता चल रहा है सर कि हम इन्होंने पैसे कहां से उठाए हुए हैं। शेयर कैपिटल यानी कि लोगों से शेयर इशू करके पैसे लिए हुए। रिटेन अर्निंग तो लोगों का पैसा होता है, जब हम मार्केट वैल्यू लेते हैं तो रिटेन अर्निंग उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर से भी पैसे लिए हुए इन्होंने, और इन्होंने लोन वोन भी लिया हुआ है। ठीक हो गया। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आओ लड़के सीखेंगे। सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के कितना मेरे पास? 12.5%। उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर, केपी शेयर होल्डर प्रेफरेंस, कितना परसेंट रिटर्न मांग रहे हैं आपसे? 10.5%। आगे मैं बढ़ा, डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, डेट होल्डर कितना? 7%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, आओ लड़के प्रेफरेंस शेयर मुझे ऊपर सवाल में कितना दिख रहा है जनाब? इन्होंने 5000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए, सही कह रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई बाय एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है मार्केट में, कितना ट्रेड हो रहा है? 11.5। बॉस बताते हैं कितना? 575 हाँ 100। आइए उसके बाद है मेरे पास जनाब करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं जनाब? 2100 डिबेंचर हैं, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का? करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 102.5। कितना बॉस? 215 250। फिटफाट हो गया, फिटफाट हो गया। आगे बढ़े, फिर हमने बोला सर कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 5.88 पर शेयर। आइए बहुत मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में कैलकुलेट करने चला। मेरे पास शेयर कैपिटल जनाब, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 85,000। सुनेंगे बहुत गौर से, बहुत तसल्ली के साथ। जनाब एक शेयर कितने का? सर एक शेयर कितने का? बॉस एक शेयर कितने का? आइए जी सर क्या लिखा हुआ है?
कंपनी ने अभी कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड, कंपनी ने अभी एक दो दिन में कितना डिविडेंड पे किया है 5.88। आगे द कंपनी हैज अ पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री। सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंपनी की शेयर प्राइस चाहिए, मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए। शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के 4 तरीके। क्या स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहा है? नहीं जनाब। क्या यहाँ पे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं सर। क्या पी रेशियो का जिक्र है? नहीं सर, पीई रेशियो का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? डिविडेंड का जिक्र है। किसका जिक्र है बॉस? डिविडेंड का। यानी कि हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका डिविडेंड का? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होती है। जनाब इन्होंने अभी का डिविडेंड दिया हुआ है। कितना डिविडेंड दिया हुआ है? 5.88। कितना डिविडेंड दिया हुआ है? 5.88। और कुछ इन्होंने पास्ट ट्रेंड दिया है। सर ये जो इन्होंने अभी डिविडेंड दिया है 5.88, क्या सारी जिंदगी ता हयात 500 साल 5000 साल तक क्या 5.88 डिविडेंड देंगे? नहीं सर, ये डिविडेंड को बढ़ाकर देंगे। हमें कैसे पता चला? हमें इनका हिस्ट्री, इनका प्रायर ईयर देख के पता चला कि जनाब इन्होंने लेटेस्ट यानी कि लेटेस्ट अभी कितना डिविडेंड दिया है 5.88। और आगे फ्यूचर में कितना डिविडेंड देंगे? सर ये बढ़ाकर डिविडेंड देंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इन्होंने डिविडेंड को बढ़ाया हुआ है। सबसे ओल्डेस्ट इंफॉर्मेशन कितनी है मेरे पास? 2016 की। और कितना डिविडेंड दिया है? 4 रुपए का। क्या इसके बाद कंपनी में कोई मेजर एक्सपेंशन आई है? क्या कंपनी ने कोई मेजर नया प्लान लगा लिया है? अगर कुछ लिखा हुआ होगा अंग्रेजी के अंदर कि सर कंपनी ने सन 2018 के अंदर एक नया प्लान लगा लिया और उसके बाद कंपनी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, कंपनी अपने नए जदीद दौर में चली गई है, तो फिर उससे पुराना वाला डाटा मेरे लिए बेकार हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? यहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है, यहां पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है। जिस तरह सर पहले कंपनीज होती थी, बहुत छोटी कंपनीज होती थी, लेकिन अब वो कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। लकी सीमेंट की एग्जांपल ले लें सर, लकी सीमेंट की एग्जांपल ले लें। लकी सीमेंट सन 2004-5 के अंदर बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जब अपने प्लांट लगाना शुरू किए पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया के अंदर, सर उसका लेवल ही बदल गया है। क्या मैं इसका डिविडेंड देने का इनका लेवल ही बदल गया है? क्या मैं इनका डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट एवरेज निकालूंगा वो क्या ओल्डेस्ट बहुत पुराना लेके चलूंगा? नहीं सर, जब से इनके अंदर क्या होता है रिवोल्यूशन आया है, हम जब से जो है उस डाटा को लेके चलेंगे। डन हो गया। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कोई डाटा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आओ मेरे भाई जरा मैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने चला। मैंने आपको 2-3 तरीके सिखाए थे, 2 तरीके सिखाए थे। एक मैंने आपको सिखाया था मैनुअली और एक फॉर्मूले से। तो जनाब जो आपको सही लगे उस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। आइए सर इन्होंने डिविडेंड कितना दिया मेरे भाइयों? सबसे ओल्डेस्ट 4 रुपए का, और फिर ये ग्रो हुआ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। कितने सालों तक ग्रो हुआ लड़के? साल बताइए। 1 2 3 4 5 के 6। जिस साल को होता है उस साल को कंसीडर नहीं करते, ग्रोथ तो अगले साल से आएगी ना मेरा भाई। 1 2 3 4 5 साल तक ये ग्रो होकर कहां तक पहुंच गया? 5.88 तक। मानते कि नहीं? आए बॉस जरा इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करता हूं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5.88 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जी सर। और ये पावर 5 उधर जाएगी तो 1/5। जी बॉस, कैलकुलेटर पे आप आंसर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1/5 को आप डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा? 0.2 बन जाएगा शायद। और इसको इस तरह से लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? 5.88 डिवाइडेड बाय 4। 1/5 का मतलब होता है 5/5.88 डिवाइड बाय 4, और फॉर्मूले का माइनस साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखेंगे तो जनाब आपके पास क्या आंसर निकल कर आएगा? कितना? मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए 8%। पूरा 8%। मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है मेरा भाई? सुने बॉस सुने। आइए जी जनाब, कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर प्राइस? हाँ लड़के सुनो। सर शेयर प्राइस मुझको कब की कैलकुलेट करनी है? बॉस पी शेयर प्राइस कब की कैलकुलेट करनी है? सवाल में क्या बोल रहा है बॉस? शेयर प्राइस कब की कैलकुलेट करनी है? आज का साल बताओ। 21। कैसे पता चला? बैलेंस शीट दे रहा है बॉस। बैलेंस शीट में देखिए उसने कैपिटल का स्ट्रक्चर कब का दिया है? आज का। बैलेंस शीट के शुरू में देखें कैपिटल का स्ट्रक्चर कब का दिया है सर उन्होंने? आज का। वैक भी कब का मांग रहे हैं? आज का। तो सारा डेटा भी कब का चाहिए? आज का। तो शेयर प्राइस भी कब की चाहिए? आज की। मानते हो? मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए बॉस? मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए?
22 का। क्यों सर? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2021 की शेयर प्राइस और फ्यूचर तो अगला दिन हुआ, अगला दिन बोले तो अगला साल। हम तो कंपनी में साल साल के साथ चलते हैं। के माइनस जी। आए बॉस सीखते हैं। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्यों रिकॉर्डिंग में ना, यहां पे केनेस का लोगो आ जाएगा। चले सर सुनते हैं। मुझे शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है 2021 की। सुनेंगे सर? मेरे भाइयों सुने, डिविडेंड मेरे को चाहिए सन 2022 का। दे रहा है क्या? नहीं सर। कब का दे रहा है? 21 का। कितना दे रहा है? 5.88। बढ़ा लो। कितने % से बढ़ेगा? अगले साल बढ़ा के देंगे। कितना बढ़ा के देंगे बॉस? इस साल का डिविडेंड है 5.88, अगले साल 8% से बढ़ जाएगा। तो क्या मैं इसका 108% ले लूं? एक ही बात है। या 1.08 कर लो, एक ही बात है। कितना बॉस? 6.05, 6.35। जी जनाब। के कितना मेरे पास? 12.5%। सर ग्रोथ रेट मेरे पास 8%। क्या मुझे शेयर प्राइस बता पाएंगे? 141 पॉइंट ऐसा। तो सर मेरे पास शेयर प्राइस कितनी हो गई? 141.12। मल्टीप्लाई करें और मेरे को आंसर दीजिए। 1199 4 बार 4 1 2 3 है। इतना फर्क है? ये भाई क्या कर रही है? 1199 अच्छा अबे तो राउंड ही ऑफ है यार। तुम लोग ग्रुप बी की तरह कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं सर सिर्फ 5200 कह रहा था। अच्छा कितना बताइए? 5। अबे तुम ग्रुप बी में आ गए। राउंड ही अभी भी ग्रुप ए वाले कॉस्टिंग वाले बच्चे ना 16-16 रुपए के ऊपर लड़ रहे हैं यार। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। कहना पॉइंट के बाद 3 नंबर ले रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। वो पॉइंट की बात है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा ऐसी बातें करोगे तो। भाई 16 रुपए के ऊपर लड़ रहे हो। मैंने कहा राउंडिंग से कुछ नहीं होता भाई। चले सर हो गया, सारा डेटा आ गया। बैग निकलेगा मजे से। चले सर बैग कैलकुलेट करने चले। मैं इधर लिख लेता हूं, जगह नहीं है। डायरेक्ट अपना फॉर्मूला हम लोग को बहुत आ गया। के कितना है मेरे पास? 12.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या है भाई? 11995200 प्लस केडी कितना है मेरे पास? 7% मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस केपी कितना है मेरे पास? 10.5% मल्टीप्लाई बाय 57,500 डिवाइडेड बाय 11995200 प्लस 215250 प्लस 57,500 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे भाई कितना आंसर? ऑनलाइन वालों आंसर एल्सा ने बोला है 12.39। ऐसे ही है। चले जी 2-3 मिनट दिए जाते हैं, जरा कॉपी करें। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे फ्यूचर के बेस पे। फिर हमारा केई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर सीए पीएम की तो है। हाँ बहुत है अभी। चले बॉस क्या हम आगे बढ़े? ऑनलाइन वालों क्या हम आगे बढ़े? चले सर सुनेंगे भाई। हम लोगों ने ये सीख लिया। मैं जरा मिटा दूं, बोर्ड का सफाया कर दूं। बहुत सारे अभी तो 5 रुपए आए नहीं है। अभी तो 5 रुपए आए नहीं है। अभी तो बहुत है। रुको भाई सब्र करो। चले बॉस सुनेंगे। चले बॉस हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? हम लोग सीख रहे हैं जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या सीख रहे हैं बॉस? हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। गौर से तसल्ली से सुनिएगा। हमने बोला जनाब, हमने बोला सर
कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के अंदर एक हम लोग पढ़ रहे हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। क्या बोलता है बहुत, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा वो बढ़कर मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ता है, ग्रोथ रेट। जनाब ये ग्रोथ रेट किसका, डिविडेंड का। ग्रोथ रेट शेयर प्राइस के नहीं, ग्रोथ रेट किसका, डिविडेंड का। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बोला ग्रोथ रेट निकालने का आप एक ट्रेंड देखें, हिस्टोरिकल ट्रेंड। अगर तो पिछले हिस्ट्री के अंदर डिविडेंड अगर बढ़ता हुआ आया है तो जनाब फ्यूचर के अंदर भी डिविडेंड बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मैंने फ्यूचर देखते हुए, मैंने पास देखते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया। ठीक है, होता है ऐसा, होता है, एग्री, ऐसा होता है। सर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का। हमने बोला सर आप पास्ट डेटा को ना देखें बल्कि आप फ्यूचर के डेटा को देखें। अच्छा ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं ना, वैक कैलकुलेट, फ्यूचर में क्या प्राइस होनी चाहिए, डिविडेंड फ्यूचर में कितना होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स आते हैं ना तो अगर मगर की बातें होती हैं, एस्टिमेट्स आते हैं तो 1 2 3 5 6 चीजों की बातें शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जनाब आपने एक प्लॉट खरीदा स्कीम 33 के अंदर, बहरिया के अंदर, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सवाल है। कोई बोलेगा बढ़ेगी, कोई बोलेगा नहीं बढ़ेगी, कोई बोलेगा 10% बढ़ेगी, कोई बोलेगा 20% बढ़ेगी, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। किस फैक्ट्स के ऊपर, कोई बोलेगा सर मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगी, कोई बोलेगा सर मुल्क के हालात अच्छे होने वाले नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे जनाब डॉलर बढ़ता चला जाएगा, लोग डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर गोल्ड में इन्वेस्ट, अल्लाह भला 100 बातें हैं। फ्यूचर की बातें आएंगी तो इसका मतलब है जनाब कुछ प्रेडिक्शंस की बातें होंगी। डन। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने चले ग्रोथ रेट के फ्यूचर का। सुने सर ये क्या बोलता है, ये बड़ी जबरदस्त बात कहता है। कह रहे सर देखें कंपनी जो है वो डिविडेंड किससे देती है। सर कंपनी डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट्स में से। कंपनी डिविडेंड देती है जितना कमाया उसमें कुछ ना कुछ बांट दिया जाता है। कंपनी ने जो कमाया उसमें से कुछ ना कुछ बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनाब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो समझिएगा मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जाम्पल जनाब 1 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए का। कंपनी क्या सारा डिविडेंड बांट देती है, नहीं सर, डिपेंड करता है डायरेक्टर्स के ऊपर। अगर तो उनके पास कोई फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उन्होंने अगर फ्यूचर के अंदर कोई प्लांट शिलान लगाना है, उन्होंने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ये डिविडेंड सारा डिस्ट्रीब्यूट ना करें, थोड़ा सा पैसा इसमें से रोक लें, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। एग्री करते हैं। तो डायरेक्ट कंपनीज ने बोला, डायरेक्टर ने ये बोला कि जनाब 1 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैं डिविडेंड दे रहा हूं सर 60,000 का। कितना डिविडेंड दिया मैंने, 60,000 का। तो कहना क्या चाहते हैं, मैंने कितना डिविडेंड रोक लिया, 40,000 का। इसको मैं कह सकता हूं सर ये मेरा रिटेंशन है, ये मेरा रिटेन्ड प्रॉफिट है। सुनना सर 40,000 आपने डिविडेंड क्यों नहीं बांटा, सर क्योंकि इस 40,000 रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। कहां इन्वेस्ट करूंगा, कहीं भी, कहीं प्लांट शिलान में, कहीं कंपनी में, कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा। इसका मतलब सर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के अंदर हमें प्रॉफिट आए। एग्रीड। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जब अगला साल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब अगला साल आएगा उससे अगला साल, उससे अगला साल, इसका मतलब ये हुआ कि सर कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है इस बार 1 लाख, वो कहां से कमाया, कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कमाया। तो जो अगला साल आएगा सर, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 2022 है, तो अगला साल जो आएगा सन 2023 का, जनाब कंपनी ने जो 1 लाख प्रॉफिट कमाया अपने करंट एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से कमाया, अगले साल भी उतना ही कमाएगी। चलो अगर मुल्क के हालात सही रहे, इकोनॉमी सही रही, सब कुछ कांस्टेंट हुआ तो 1 लाख ही कमाएगी। चलो उसके आगे पीछे 19-20 कमाएगी। 1 लाख नहीं हुआ तो 1,05,000 हो गया, 95 हो गया। अगर हालात वाला सब वैसे ही रहे तो उतना ही कमाएगी। सेम हमने बोला सर अगले साल कंपनी जो करंट ऑपरेशन है उससे कमाएगी, प्लस ये जो पैसे आपने रोक लिए, डिविडेंड नहीं दिया, इसको भी जहां इन्वेस्ट किया, चाहे तुमने बैंक के अंदर रख के सूद खाया, इंटरेस्ट कमाया, अदर इनकम की, कहीं भी किया, उससे भी तो प्रॉफिट आएगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब अगले साल का प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनाब इससे तुमने कितना कमाया, फॉर एग्जाम्पल जनाब आपने 20,000 कमाया, कितना कमाया, फॉर एग्जाम्पल 20,000, तो अगले साल कितना कमाने वाले हो तुम, डिविडेंड ज्यादा दोगे, कमा ज्यादा रहे हो तो डिविडेंड भी तो ज्यादा दोगे, पिछले साल के मुकाबले में तो ज्यादा दोगे। क्या डिविडेंड में ग्रोथ आ गई? यस सर। लॉजिक क्लियर? क्या बोला फ्यूचर वाले ने, गोल्डन ने? उसने बोला जनाब आपने इस साल प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया, 1 लाख का,
डिविडेंड कितना बांटा आपने? 60,000 का। कुछ पैसे रोक लिए, ये पैसे रोकेगे तो कहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं तुम इन्वेस्ट करोगे तो आप जो करंट ऑपरेशन है उससे तो अगले साल कमाएंगे। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, रोक का डिविडेंड नहीं दिया, कहीं इन्वेस्ट किया, उससे भी कमाएंगे, तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो सर डिविडेंड भी बढ़ेगा। लॉजिकल हो रही, डिविडेंड में ग्रोथ आ गई बेस्ड ऑन फ्यूचर। ये सब फ्यूचर में करने वाले, तुम एग्री करते हो? पैसा रोक के इन्वेस्ट फ्यूचर में करने वाले। लॉजिक क्लियर? हमने बोला सर बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल लॉजिकल है। अच्छा सर सुने, डिविडेंड कितना दिया तुमने? कितने? मैंने बोला सर इसको मैं 60% कह दूं, सिंपल। रोक कितना लिया? रोक कितना लिया बॉस? 40%। इस 40% को कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, इस 40% को कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। सर कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? कहीं भी इन्वेस्ट करें सर, आप म्यूचुअल फंड में डालें, कोई नया प्लान लगाएं, कहीं भी इन्वेस्ट करें। हमने बोला सर कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, अपनी इक्विटी, कंपनी ने जो शेयर इशू करके कुछ भी करके जो इक्विटी रेस की उसको कहीं इन्वेस्ट किया, उससे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। कम से कम कंपनी चाहती है कि जनाब मैं 15% कमाऊं। कितना चाहती है कंपनी? हम कहीं भी इन्वेस्ट करें कम से कम हम 15% कमाएं, हम कहीं भी इन्वेस्ट करें कम से कम हम 12% कमाएं। ये कहलाती है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या कहलाती है? रेशियोज पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंपनी जहां भी पैसा लगाती है कितना कमाती है, जो क्या कहलाता है आपके रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ, सुनिएगा, मैं ग्रोथ रेट निकालने चला। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला सुनिएगा जनाब। मैंने बोला आपने कितना प्रॉफिट रिटेन किया, रिटेन रेशो, जो कि कितना है बॉस? 40%। इसको आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे? जहां पे कंपनी कितना कमाती है। फॉर एग्जाम्पल जनाब कंपनी 15% कमाती है, तो अगले साल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। जनाब कितना परसेंट हुई बताएंगे? 40% का 15%, 40 का 0.5 करना है। 40 का 0.15 किया ना? हाँ 0.5 मैंने गलत बोल दिया, 0.15। कितना परसेंट? 6%। इसका मतलब जनाब आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो जाएगी सर? 6% हो जाएगी। बात समझ में आई? लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, दोनों लॉजिक्स हैं। एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर कौन सा मेथड अप्लाई करें? डाटा देख के पता चल जाएगा। कौन सा डाटा दे रहा है? हाँ डाटा से पता चल जाता है, सब करेंगे। डन जनाब। इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया है किताबों के अंदर? G = BR। B का मतलब है कुछ भी बोल दो यार, B इसको बोल दो, उसको बोल दो, D बोल दो, M बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई। अबे कॉन्सेप्ट है भाई, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ चले सर कॉपी करेंगे, चले आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, नो टेंशन। हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फंसेगा आपका, सही है, लेकिन क्लास समझ में आ जाएगी। सही सुने, 2 मिनट में रिकैप कर देता हूं, सुन लें। चलिए सर हुआ क्या है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जनाब हम लोगों ने डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकाल लेते। ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके, एक पास्ट ट्रेंड और एक फ्यूचर ट्रेंड। हम लोगों ने जनाब पास्ट ट्रेंड का एक सवाल किया अभी किताब का, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने फ्यूचर ट्रेंड को डिस्कस किया। फ्यूचर वाला क्या कहता है, सुने जी, कॉपी नहीं करिएगा, सुने। फ्यूचर वाला ये बोलता है सर फॉर एग्जांपल आपका 2022 खत्म हुआ, आपने कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया? 1 लाख का। डिविडेंड कितना दे दिया? 60,000 का। कितना डिविडेंड रोक लिया? 40,000 का। कितना प्रॉफिट रोक लिया? 40,000 का। क्यों रोका भाई? क्यों रोका? देते हैं ना यार, मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, उनको तो क्यों रोका? क्योंकि कोई फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आपने बोले पैसा मैं वहां लगा दूंगा तो मैं अगले साल जो करंट प्रॉफिट आ रहा है वो तो कमाऊंगा करंट ऑपरेशन से। ये पैसा मैंने जहां इन्वेस्ट किया उससे भी और ज्यादा कमाऊंगा, खूब सारा कमाऊंगा। आपने बोला सर अगर खूब सारा अगले साल कमाएंगे, करंट ऑपरेशन से जो आपने प्रॉफिट कमाया वो भी कमाएंगे, और जो आपने डिविडेंड को रोक लिया, प्रॉफिट को आपने रोक लिया, इसको जहां इन्वेस्ट करेंगे उससे भी कमाएंगे। यानी कि अगले साल आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा, तो डिविडेंड में ग्रोथ आ गई। ये कहलाता है डिविडेंड का ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड कितना दिया आपने? लाख में से 60,000 का, तो रो कितना लिया? कितना परसेंट रिटेंशन रेशो? 40%।
रिटर्न ऑन इक्विटी, इस पैसे को आप कहां लगाएंगे? ऐसी आंख बंद करके तो नहीं लगा लेंगे ना। कंपनी बोलेगी सर आप इस पैसे को कहां लगाएंगे, कम से कम ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे कितना रिटर्न आएगा आपके पास, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% आएगा, तो आपका आगे डिविडेंड ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बार के कुछ प्रॉफिट को रोक के जहां इन्वेस्ट किया, तो करंट प्रॉफिट से तो आप कमाएंगे, जो आपने प्रॉफिट को रोका है उसको भी इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी कमाएंगे, इनकम बढ़ेगी, तो जनाब आपका डिविडेंड भी बढ़ रहा होगा। एग्री करते हैं? ये कॉन्सेप्ट है इसका। चले सर वैल्यू रिटर्न अंडर 2023 इज ब्लर, काइंडली टेल दोज वैल्यूज। 1 लाख प्लस 20,000, ये ऐसी मैंने अपनी तरफ से नंबर दिए, इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कह रहा था। 1 लाख प्लस 20 तो 1,20 हो गया। चले सर अगला सवाल है मेरे पास इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 17। सर क्वेश्चन नंबर 17 आओ भाइयों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, अग्निपथ लिमिटेड। चलो जी, अबे वो इस जमाने में फारिग होता था, मैं बहुत मूवीज देखता था, जब मैंने वो सवाल बनाए थे। नाम चेंज कर दूंगा इनका यार, नई मूवीज वाले नाम ला दूंगा। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, मैं बोर्ड का सफाई कर दूं? अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो ऑनलाइन ले लिया करें ना क्लास। चले जी, सॉल्यूशन। चले बॉस सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई सुने। अग्निपथ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। जनाब मुझे बैलेंस शीट कैपिटल स्ट्रक्चर कब की दे रहा है? 30 जून की। इसका मतलब ये हो मुझे बैंक भी कब का निकालना है? 30 जून 2021 का। तो सारा डेटा भी कब का चाहिए होगा? 30 जून 2021 का। सुने जी, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लॉन्ग टर्म, मुझे यहाँ पे फाइनेंसिंग के कितने जरिए दिए हुए हैं? 2 जरिए। इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके लोगों से पैसे नहीं लिए हुए। तो जनाब मुझे बैक कैलकुलेट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होंगी? यस बॉस, क्या मुझे यहाँ पे केपी चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? जब मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए ही नहीं है तो नहीं चाहिएगा। इसको मैं क्या बोलेगा? एनए बोले तो नॉट एप्लीकेबल, है ही नहीं डाटा। एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी मिटा देते हैं बिला वजह ना, एनए। आगे हमने बोला सर उसके बाद मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। जी सर, मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है 30 जून 2021 की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड है। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जनाब केई कितना है मेरे पास? 10.25%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है सर मेरे पास? 7.15%। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, सर डिवेंचर पर आइए तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय एक डिवेंचर कितने का? 99.5 का। कितना मेरा भाई है? 199,000 ऐसा। ओके जी जनाब। उसके बाद मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी थोड़ी सी मिसिंग है, गायब है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? जनाब 95,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का? बॉस एक शेयर कितने का? हाँ भैया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहे हैं? नहीं सर। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहे हैं? नहीं सर। डिविडेंड का कोई सीन है? यस सर, डिविडेंड का सीन ही सीन है। तो जनाब मैं सबसे पहले डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ग्रोथ वाला कि बगैर ग्रोथ वाला? सर ग्रोथ वाला। ग्रोथ निकालने के 2 तरीके, एक पास्ट और एक फ्यूचर। सर क्या पास्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं बॉस। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? फ्यूचर वाली। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है बॉस? फ्यूचर वाली। सुनेंगे सर? तो सुनेंगे। मैं सबसे पहले मार्केट
मैं सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स निकालने चला और मुझे इंफॉर्मेशन देख के पता चल गया कि जनाब यहां पे डिविडेंड का नामो निशान है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाला। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को शेयर प्राइस कब की निकालनी है? 2021 की, तो मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2022 का। मानते कि नहीं? इस साल का डिविडेंड कितना है बॉस? 1005 इस साल का डिविडेंड कितना है सर? आइए जनाब, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। मेरे भाइयों गौर से सुनेंगे, डिविडेंड पर शेयर निकालने चला। इन्होंने डिविडेंड कितना दिया? पीएनएल बना के दे रहे हैं 106। सर ये तो टोटल है, हमें तो डिविडेंड पर शेयर चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बॉस? 95,000। जनाब डिवाइड कर लेंगे 1.12 आगे भी चल रहा, खत्म चल रहा 105 खैर है, ये करते हैं। एक डिविडेंड कितना सर? 1. जनाब भी डिविडेंड पर शेयर कब का है? सन 2000। मेरे को कब का चाहिए? 2022 का। ग्रो करा दो, कितने परसेंट से ग्रो कराओ वही तो निकालना है। ग्रोथ निकालने के दो तरीके। हिस्ट्री का डाटा दे रहा है? नहीं सर। कौन सा डाटा दे रहा है? फ्यूचर का। और लड़के मैं जरा ग्रोथ रेट निकालने चला। सर ग्रोथ रेट कैसे निकालते थे? जी जनाब, आपने कितना परसेंट डिविडेंड रिटेन किया है? आपने कितना परसेंट डिविडेंड रिटेन किया है? आओ लड़के, इसको मैं क्या बोलेगा? इसको मैं बोलेगा रिटेंशन रेशो। इसको मैं क्या बोलेगा? रिटेंशन रेशो। मैंने कितना डिविडेंड रिटेन कर लिया? जी सर, मैंने डिविडेंड रिटेन किया, मुझे इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसे जनाब? आइए, मैंने बोला सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सुनेंगे जनाब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरे पास? 177, 500 लेस डिविडेंड, तो मेरे पास आ गया जनाब रिटेंशन रेशो। यस बॉस, कितना डिविडेंड इन्होंने? 106, 500। जी जनाब, माइनस करें तो कितना प्रॉफिट मैंने नहीं बांटा, रोक लिया पूरा। जनाब कितना परसेंट? 71,000 रोका। कितने में से? 177, 500 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना भाई? 40। मैंने 40% का डिविडेंड रोक लिया। इस डिविडेंड को रोक के मैं कहां इन्वेस्ट करूंगा? जहां पे कंपनी इन्वेस्ट करके कमाती है, बोले तो रिटर्न ऑन इक्विटी। जहां इक्विटी कितनी लगा उस पर रिटर्न कितना? जनाब 7% ये लोग कमाते हैं, तो हमारा अगले साल प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। कितना मेरा भाई? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2.8। तो ग्रोथ रेट कितनी सर? 2.8%। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? आइए मेरा भाई, सर सुने, केई कितना मेरे पास? 10.25%। ग्रोथ रेट कितनी बॉस? 2.8%। मानते कि नहीं? मानते कि नहीं? सर सुने 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 सुने, हमने बोला सर मुझको डिविडेंड, मुझे शेयर प्राइस चाहिए 2021 की, तो मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए? 2022 का। और लड़के अब हम मजे से निकाल लेंगे। डिविडेंड पर शेयर सन 2022 की एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। आप तो 2021 में खड़े हुए हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेक्टेड, बजटेड, एस्टिमेटेड। इन्होंने कितना डिविडेंड दिया? 1.12 मल्टीप्लाई बाय 102.8% कर दूं? एक ही बात है। कितना भाई? 1. जनाब मैं अगले साल कितना डिविडेंड दे रहा होगा? 1.15 का। लॉजिक समझ में? मैंने क्या बोला? जनाब मैं ऐसे भी कर सकता हूं। सर जी मैं ऐसे भी कर सकता हूं। मैं बोलूं 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1.15। यूं भी कर लूं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एग्जाम में अच्छा टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। चले बॉस, तो मेरे पास शेयर प्राइस सन 2021 की कितनी आ गई? 15.4। ऐसा
ऐसा आइए सर 15.4 जी जनाब 146 फिट हो गया वैक निकल आएगा मजे से निकलेगा सर वैक इधर ही कर दूं मैं वैक 9.9% आए जी वैक कैलकुलेट करने चले के कितना है मेरे पास 10.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1463000 प्लस केडी कितना है मेरे पास 7.15% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 199,000 डिवाइडेड बाय 1463000 प्लस 199,000 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 यस बॉस कितना 9.88%। रहीम भाई ने पहले ही जवाब दे दिया था। चले सर आपको दिए जाते हैं 2 3 4 5 मिनट इसको जरा जल्दी से कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर एक चीज और सुन लें मेरे भाइयों एक चीज और सुन लें देखिए यहां पे मैंने क्या लिया है डिविडेंड पर शेयर क्या लिया बॉस अगर मैं यहां पे टोटल डिविडेंड ले लूं कैसे सुनना ये क्या मेरे पास डिविडेंड पर शेयर टोटल डिविडेंड कितना मेरे पास 100 क्या था 106,500 पूरा डिविडेंड ले लिया 1. अगले साल कितना डिविडेंड देंगे 0.28% से ग्रो कर जाएगा डिवाइडेड बाय 10.25% माइनस 28% जनाब आंसर बताइए कितना आएगा 1463000 ऐसा ही है वो राउंड ऑफ किया है ना ये पॉइंट्स में था ना 1.2 जो बता रहा था ना मैं इसका मतलब जनाब डायरेक्ट ही नंबर निकल कर आ जाएगा ये इसलिए पूरा एग्जैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का नंबर था 1.2 वाला बला 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 कुछ था सिंपल सी बात है ना भाई ये कैसे निकाला था आपने डिवाइड किससे करवा रहे हो 95,000 से ये करके तुमने यहाँ नंबर डाला फिर जो नंबर आया उसको तुमने मल्टीप्लाई किससे करवाया 95 से तो आंसर तो सेम आएगा ना जिससे डिवाइड करा रहे हो उसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आंसर निकल कर आएगा ना मैथ्स चले सर कॉपी करेंगे फिर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे चले सर बात को आगे लेके चलते हैं यहां तो कोई इतराज किसी को ऑल गुड ऑल क्लियर ऑल चले जी आगे बढ़ते हैं हम पढ़ रहे थे जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है और वो है हमारे पास पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा सर मुझे एक बात बताइए 2 मिनट के लिए जनाब मुझे एक बात बताइए बात अगर निकली है तो बात को जरा पूरा करते हुए चलें जी सर मैथ्स यूज करते हैं थोड़ी सी मैथ्स बहुत सुने मैं अगर आपको बोलूं सर कि मैंने आपको जनाब वो ये डेटा दे दूं मैं आपको ये डेटा दे दूं कि जनाब करंट शेयर प्राइस ये चल रही है स्टॉक मार्केट में हमने देख लिया डिविडेंड का डेटा दे दूं ग्रोथ रेट निकालने की इंफॉर्मेशन दे दूं ये चीज छुपा दो निकाल लोगे मैथ्स अगर आपको केई ना दे केई छुपा दे ये सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो निकाल लेंगे बिल्कुल निकालेंगे सर मैथ्स है मल्टीप्लाई डिवाइड तो होगा और क्या होगा लॉजिक क्लियर चले सर आगे बढ़ते हैं बात को लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं जब तक बोर्ड का सफाया कर दूं चले सर आगे बढ़ते हैं बॉस अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चले पी रेशो का आइए जनाब एक एक करके अपनी चीजों को निपटाते हैं अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चले पी रेशियो सर ये पी रेशियो का मतलब क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो हाँ कॉन्सेप्ट है ना अभी सवालों में सब घुस जाएगा रुके जरा सब्र करें चले सर भाइयों प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस सर प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस कॉपी नहीं करेंगे सुनेंगे पहले सुनेंगे अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सुनना मैंने बोला जनाब प्राइस
अर्निंग रेशो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीई रेशो। सुनेंगे जी, फॉर्मूला क्या है? पी का मतलब है सर प्राइस, कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस, शेयर्स की मार्केट प्राइस। ई का मतलब अर्निंग, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट। सुनने का हमने बोला जनाब, अगर तो आप शेयर प्राइस ले रहे हैं एक शेयर की, पीएसओ का एक शेयर लेट सपोज, पीएसओ का एक शेयर लेट सपोज 250 रुपए का है। पीएसओ का एक शेयर फॉर एग्जांपल कितने का है? 250 का। मैं इसको डिवाइड करके, इसका मतलब मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो सर डिवाइड भी किससे कराऊंगा? प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से। और प्रॉफिट पर शेयर को हम क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, FR1 के अंदर पड़ा होगा। एग्रीड जनाब। मैं ले रहा हूं यहां पे प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो मुझे प्रॉफिट भी कैसा लेना पड़ेगा? प्रॉफिट पर शेयर। प्रॉफिट पर शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग्स पर शेयर। एग्री करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जनाब, पीएसओ के एक शेयर ने कितना कमाया? अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 50। मार्केट में इस कितने का ट्रेड हो रहा है? 250 का। भाइयों जरा डिवाइड करेंगे कितना? 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंटरप्रिटेशन सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अर्निंग के मुकाबले में उसकी मार्केट प्राइस 5 गुना ज्यादा है। बात मानते हैं मैंने क्या बोल दिया? बात मानते हैं मैंने क्या बोल दिया? इसकी मार्केट प्राइस इसकी अर्निंग के मुकाबले में कितनी गुना ज्यादा है? 5 गुना ज्यादा है। अल्टीमेटली ज्यादा ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये दोनों सेम हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं अगर ये सेम होता, फॉर एग्जांपल पीएसओ का शेयर कितने का मिल रहा होता? 50 का मिल रहा होता। मैंने बोला सर पीएसओ का शेयर खरीदो, एक साल में कितना डिविडेंड देगा? 5 रुपए का। एक साल में कितना डिविडेंड देगा? 50 रुपए का। एक साल में मेरे पैसे रिकवर हो गए, बाकी सारे साल मेरे पैसे फ्री के पड़े। बाकी चीज मुझे कैसी की पड़ी? फ्री की पड़ी। लॉजिक क्लियर? तो इसका मतलब हमेशा ये ज्यादा होता है। अगर मैं सुनिएगा अगर तो मैं पीएसओ का शेयर लेता हूं कितने का? 250 रुपए का, और ये हर साल कितना डिविडेंड देता है? 50 देता है, तो मेरे पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए किस साल में रिकवर हो जाएंगे? यहां जाए, किस साल में रिकवर हो जाएंगे? 5 साल के अंदर। एग्री करता है? इसी खुलवा देता हूं मैं वाला। रुक जा, इसी खुलवा दूं वाला। हाँ नहीं सही है, होना चाहिए। ये अर्निंग पर शेयर जानना हो, दिया होगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर? यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? प्राइस अर्निंग रेशियो। अब सुनिएगा, मैंने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, वो इसको 5 गुना ज्यादा पैसों पे खरीदने को तैयार है। हमने बोला सर अगर मैं आपको ये चीज दे दूं, अर्निंग दे दूं, और ये चीज छुपा दूं, कैलकुलेट कर लोगे? मैं आपको बोलूं सर पी रेशियो 5 है, मैं आपको बोलूं सर इसका अर्निंग्स पर शेयर 50 है, मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा होगा? कैलकुलेट कर लोगे सर? दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट में कैलकुलेट करेंगे। एग्री करते हो? तो इसका मतलब पी रेशियो से भी मैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर सर? मैंने क्या? ऐसा भी हो सकता है कि सर वो आपको यूं अंग्रेजी करके बोले कि सर इसका पी रेशियो कितना है? 5 है। पिछले साल, इस साल इसका पी रेशियो जो ना बढ़ गया 1 से, तो अब मैं पी रेशियो कितना लूंगा? 6 लूंगा, उसकी बेस पे कैलकुलेट करूंगा। ऐसी अंग्रेजी भी कह सकता है, यूं भी कह सकता है सर आप कैलकुलेट करोगे पीएसओ के, शेल का पी 5 है। शेल पीएसओ जैसी कंपनी है ना, कॉम्पिटिटर, पी कितना है शेल का? 5। पीएसओ का जो पी है वो शेल के मुकाबले में दुगना है। कहना क्या चाहता है? 10। एग्री करते हैं? ये अल्फाज की अंग्रेजी हमें गौर करनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर? कॉन्सेप्ट ये इसका, इसके पीछे। चले सर मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सुनिएगा सर, KD 1 माइनस टी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सुनेंगे बॉस? मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल जनाब केई है इसका 12% का, केडी है इसका 9% का, ये सर 10% का। डिबेंचर की अगर मैं बात करूं जनाब, मेरे पास डिबेंचर जो मैंने इशू किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल
3000 डिबेंचर इशू किए हुए हैं, मार्केट में एक डिबेंचर 102 रुपए का है, तो सर बताएंगे कितना? 306000। जनाब प्रेफरेंस शेयर है, फॉर एग्जांपल 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर जो है वो 11 रुपए का है। जनाब कितना? 2,20,000। फिट है? आइए सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मैंने बोला जनाब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। एक शेयर कितने का? एक शेयर कितने का? मैंने बोला जनाब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर अर्निंग्स पर शेयर दे रहा है। अर्निंग्स पर शेयर मतलब ईपीएस, मुझे अर्निंग्स पर शेयर है फॉर एग्जांपल जनाब 6 रुपए की और कंपनी का जो पीई रेशो है, सर कंपनी का जो पीई रेशो है वो फॉर एग्जांपल जनाब 4 है। कितना है पी रेशो? 4। यानी कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो इसकी अर्निंग के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना 4 टाइम्स ज्यादा है। आइए सर पी रेशो आपके सामने है, पी रेशो कितना? 4। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस कितना? 6। तो क्या मैं मार्केट प्राइस निकाल लेगा? यस सर, मजे से निकालेगा। तो जनाब मेरे पास मार्केट प्राइस कितनी आ गई? कितनी? 24 रुपए। मार्केट प्राइस कितनी बॉस? 24 रुपए। सर जी कितना मल्टीप्लाई मारे? 1,20,000। क्या मैं वैक निकाल पाऊंगा? यस सर, सारा डाटा तो आ गया। 1.2 मिलियन। ओके 1.2 मिलियन। फिट है? ना अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, फाइनेंस का पेपर है। ईपीएस नहीं आता है क्या? उसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आता तो है। ईपीएस भी होता है, डाइल्यूटेड भी होता है। नहीं इतना आसान है। सर एक मिनट, ईपीएस निकालना है? नहीं निकालना, ईपीएस निकालने को नहीं है वो, आप लोगों से एफआईआर 1 के अंदर सीख लिया, बस हो गया, वही ना। अरे रिपोर्टिंग नहीं है ना, ये रिपोर्टिंग नहीं है ना, ये फाइनेंस है ना। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। फाइनेंस वो है, क्या होता है वो जो हिसाब किताब लिखते हैं मुंशीगिरी है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग एनालिसिस है, एनालिटिकल्स है। पैसा कहाँ लगाया जाए? फ्री का पैसा नहीं है भाई, इस पैसे के ऊपर भी पैसा पे करना है। चले सर मैं वैक कैलकुलेट करने चला बॉस, मैं वैक कैलकुलेट करने चला। केई कितना है मेरे पास? 12% माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1.2 मिलियन प्लस केडी बताओ मेरा भाई कितना? जनाब 8% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 306,000 प्लस उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितना भाई? 10% मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। क्या मैं सही जा रहा हूं? डिवाइडेड बाय यस बॉस 1.2 मिलियन प्लस 306,000 प्लस 2,20,000 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। यस बॉस, वैक कितना हो गया? पूरा 11। ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे, रिकॉर्डिंग वालों साथ हो मेरे। चले सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले जी आगे बढ़े भाई। क्या सबों ने कॉपी किया? बॉस क्या सबको पी रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो जनाब आज की क्लास में हमारे पास मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म। मैंने आप लोग के पास रजिस्टर के अंदर 3 चार्ट बनाए थे। जनाब निकालिए जरा। मैंने बोला था 3 चार्ट है, इसको याद रखिएगा। पहला सॉर्ट करना है जी सर। पहले मैंने बनाया था, जो पहली क्लास के अंदर बनाया था, कैपिटल की हेडिंग करके नीचे मैंने कॉस्ट लिखी थी, एग्रीड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक और मैंने बनवाया था, मार्केट वैल्यू का बनवाया था। सर ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, एग्रीड, ये कॉन्सेप्ट पूरा। फिर ग्रोथ रेट का चार्ट बनाया था कि ग्रोथ रेट हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, कौन कौन सी? एक पास्ट और एक फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया।
एग्री करते हो? एग्री करते हैं मेरा भाई? किसी को कोई एतराज नहीं है? फिट है? लॉजिक ऑल गुड, ऑल गुड। चले सर। उसके बाद अब जो मेरा पहला पेज था, आप लोग के रजिस्टर में जो पहला पेज था, उसको आइएगा जरा 2 मिनट के लिए जनाब। इसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपनी के पास जो है ना वो फाइनेंसिंग का 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? इक्विटी, डेट फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का मतलब लोगों से आपको आप शेयर इशू करके उनसे पैसे ले रहे हैं सर, फ्री के पैसे नहीं है, वो आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है, डिविडेंड को आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके। मेरा भाई कौन कौन से तरीके? मेरे भाई कौन कौन से तरीके? 2 तरीके लिखवाए थे मैंने। एक था मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लिखवाया, और एक था मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यही वाला है जनाब। क्या होता था? शेयर प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है, D1 डिवाइडेड बाय KE। और अगर ग्रोथ, चलो इधर ही मैं ग्रोथ रेट ही लिख देता हूं, अगर नहीं होगा ग्रोथ रेट तो जनाब ये 0% हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, एक ही बात है माइनस G। हमने बोला सर अगर मैं आपको शेयर प्राइस दे दूं, डिविडेंड दे दूं, ग्रोथ रेट दे दूं, क्या ये निकाल लोगे? क्या ये निकाल लेंगे? एग्रीड? तो सर आपका जो पहला मॉडल है वो यही है, सेम यही चीज है। मैथ्स, इसका फॉर्मूला जरा मैथ्स कर सकते हैं सर? इसके फॉर्मूले को जरा मैथ्स कर सकते हैं? कैसे? ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई तो यहां आएगा तो डिवाइड। सर इसका फॉर्मूला यूं हो जाएगा, KE माइनस G इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0। हो गया? ये माइनस का G इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का G हो जाएगा। तो क्या मैं ये फॉर्मूला बोल सकता हूं? मेरे भाई वही चीज तो है, ये कोई नई चीज थोड़ी ना, वही चीज तो है, वो नई चीज थोड़ी ना। तो जो मैंने आपको रजिस्टर के अंदर लिखवाया था बॉस, जो मैंने आपको रजिस्टर के अंदर लिखवाया था सर, क्या लिखवाया था? जी जनाब, मैंने जो आपको रजिस्टर के अंदर जो पहली क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था कि जनाब हमारे पास जो कैपिटल है, मतलब पैसा है, मतलब जो फाइनेंस है, लेने के कितने तरीके सर? मैं पैसे कितने जरिए से ले सकता हूं? 3 जरिए से। कौन कौन से जनाब? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का मतलब मैंने शेयर इशू करके लोगों से पैसे लेने, फ्री का पैसा नहीं है बॉस, बल्कि इसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है? डिविडेंड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके। एक मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा वो आज की शेयर की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। वो वाली चीज को तो आप कैसे लिखते थे? P0 इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। अगर तो ग्रोथ रेट नहीं है तो सर ये G कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये खुद ही गायब हो जाएगा, यही बच जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखें सर, मैथमेटिकली अगर मैं इसको सॉल्व करेगा, मैं बोलूंगा सर मुझे शेयर प्राइस दे दो, कहां से निकाल के? स्टॉक मार्केट से निकाल के दे दो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू से निकाल दो, या P से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। मेरे पास शेयर प्राइस आ जाएगी, डिविडेंड आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगी बेस्ड ऑन पास्ट या फ्यूचर ट्रेंड। अगर मेरे पास ये गायब है तो क्या मैं ये निकाल पाऊंगा? यस सर। तो मैथमेटिकली अगर इसको मैं इसको उठा के उधर फेंकूं, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE, ये इधर जाएगा, ये फिर प्लस, ये फिर इधर माइनस का G उधर आएगा तो प्लस का G। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ओह आई एम सॉरी, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का। कॉन्सेप्ट क्या इसके पीछे? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। किसी का एतराज नहीं है? दूसरा मॉडल क्या है मेरे पास? दूसरा मेथड क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM।
जी बॉस, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगली क्लास के अंदर हमने ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीखनी है। बात समझ में आ रही है सर? अगली क्लास में हमने क्या सीखना है सर? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। किसी का एतराज नहीं है? ऑल गुड। चले सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ऑनलाइन वालों बैठे रहना, थ्योरी वाली क्लास शुरू कर रहा हूं मैं थ्योरी वाली क्लास शुरू कर रहा हूं। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा सिर्फ, ठीक है जी। मैंने थ्योरी के लिए आपको 2 सवाल दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और एमसीक्यूज दिए थे स्वॉट एनालिसिस के। तो अभी हमने वो खत्म करने हैं और अभी तुम लोग बैठे रहना, तो अभी थ्योरी क्लास शुरू करें। चले सर, प्रैक्टिकल क्लास आज यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग CAPM से स्टार्ट करेंगे। ओके भाई, अल्लाह।